अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहर। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्राउन पेरेंट्स किस तरह से कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि उनके माइंड आपको पता है बहुत ही इतना ज़्यादा सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते। जो आप सिखाएंगे, जैसा आप सिखाएंगे वो बिल्कुल वैसा ही सीखेंगे। तो मैं आपको कुछ तरीके से बताने वाली हूँ कि आज जो है आप वो चीज़ें अवॉइड करें। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, कि आपने सबसे पहले खुद वो चीज़ें फॉलो करनी है एंड देन फिर वो आप बच्चों को फॉलो करवा सकते हैं, क्योंकि वो जैसा आपको देखेंगे वैसा ही सीखेंगे, जैसा आप बोलेंगे वो वैसे ही सीखेंगे। उनको कोई और सिखाने वाला नहीं है। और पेरेंट्स का जो रोल है दैट इज़ वेरी वाइटल रोल पेरेंट्स आर प्लेइंग इन द ब्रॉट अप ऑफ द किड्स। तो जनाब मैंने कुछ 10 मिस्टेक्स जो है वो फाइंड आउट की हैं, और फिर हम इस पे बात करते हैं कि किस तरह से आप इन सबको अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 1, आपने अपने बच्चों की जो है बातें ज़रूर सुननी है। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों को अंडरस्टैंड करना। आजकल के स्पेशली, पहले के बच्चों को तो डांट डपट करके इधर उधर बिठा दिया जाता था, लेकिन आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनकी बात सुने, समझें, उनके मसले सॉल्व करें। अदरवाइज़ वो नेगलेक्ट फील करेंगे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं उनके माइंड में। उनका माइंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसी तरह अगर वो घर में एक दूसरे को देखता हुआ सुन रहा है एक दूसरे को, तो वो आपको भी चाहेंगे कि वो आप उनकी भी सुने और उनके मसले, उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाज़मी उनको रिज़ॉल्व करके दें। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो आपको पता है वो हर चीज़ का रीज़न मांगते हैं। उनको लॉजिकली समझाने पड़ती है हर चीज़। तो ज़रूर सुने उनकी बात और उनको रिस्पॉन्ड करें प्रॉपर्ली, ताकि वो किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, किसी चीज़ की कमी महसूस ना करें। और सिर्फ मदर ही नहीं, फादर भी ज़रूर सुने और बहन भाइयों से भी, सबको यही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ज़रूर बच्चों की बात सुने। नंबर 2 है नॉट लेटिंग योर चाइल्ड एक्सप्लोर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को जो चाह रहे हैं वो आप उनको करने दें। बहुत ज़्यादा बिला वजह की रोक टोक जो है वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा लर्निंग, जिस तरह से आप कुछ करके लर्न करते हैं, तो इसी तरह उनका भी लर्निंग एक्सपीरियंस है। डेली बेसिस पे वो कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बच्चों को चाहिए, आपको चाहिए कि आप उनको एक्सप्लोर करने दें। अगर वो मिट्टी में खेलना चाह रहे हैं तो खेलने दें, और लेकिन उनका ध्यान भी रखें। ऐसा नहीं कि आपने उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया है, नहीं। जहाँ आपको मना करना है वहाँ उनको प्यार मोहब्बत से मना करें। बच्चे सिर्फ प्यार मोहब्बत की ज़बान समझते हैं, सख्ती की ज़बान समझते नहीं है। वो डर सकते हैं, कुछ भी मसला हो सकता है उनके माइंड में, वो खौफज़दा हो सकते हैं किसी चीज़ से। तो इस तरह से उनको जो वो चाह रहे हैं, अगर वो कुछ खेलना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, तो आपने वो उनको लाज़मी करके देना है। और उनको समझाएँ। अगर कुछ आपकी असिस्टेंस की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो उनको लाज़मी समझाएँ। नंबर 3 है मेकिंग देम नेगेटिव। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के दिमागों में डालते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप खुद अगर नेगेटिव हैं, आप खुद ख़राब हैं, तो आपके किड्स भी वैसे ही होंगे। बच्चे सिर्फ घर के माहौल से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं। तो आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। वो सब कुछ सुन रहे होते हैं, जो भी आप डेली एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं। अगर आप नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, तो वो ज़रूर ये सारी चीज़ें सीखेंगे और फिर वो भी यही करेंगे बड़े होके। उनके जो शऊर में कहीं न कहीं ये चीज़ें बैठ जाती हैं और वो उन चीज़ों को पिकअप करते हैं एंड देन फिर वो यही करने लगते हैं। तो कोशिश करें उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, आप खुद भी पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ें उनके सामने कहें। बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलेटिव्स की बुराइयाँ करते रहते हैं, तो वो और इसमें बुराइयाँ, उसमें बुराइयाँ निकालते रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है बच्चों के माइंड में स्पेशली। आप तो चलें बड़े हैं, लेकिन यही बात है कि आपका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4, प्रीचिंग विदाउट प्रैक्टिसिंग। अच्छा, आप अपने बच्चे को कुछ थ्योरी सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ वाक़या बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन वो आप खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल समझ लें एक यूज़लेस सी चीज़ हो जाती है। प्रीचिंग विदाउट प्रैक्टिसिंग मतलब ये है कि आप उनको बता तो रहे हैं, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको ही देख के सीखेंगे। तो आपका सबसे पहले आपका प्रैक्टिस करना हर चीज़ का ज़रूरी है, ताकि वो आपको देख के समझें, आपके एक्शंस जो
आप बोल रहे हैं वो सब आपको देख के सीख रहे हैं। तो कोशिश किया करें कि जो आप बोल रहे हैं, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलो, और आप खुद झूठ बोल रही हैं या आपके हस्बैंड झूठ बोल रहे हैं, तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। नंबर 5, फाइटिंग विद योर पार्टनर इन फ्रंट ऑफ द किड। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि किड्स जो है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत ही गलत बात है अगर आप अपने पार्टनर से जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं, या हर वक्त का ये झिकझिक का माहौल है, हर वक्त का इस तरह का माहौल है लड़ाई झगड़े वाला, तो बच्चों के जहनों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव बहुत 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 बुरे असरात पड़ेंगे। तो कोशिश किया करें कि आप कुछ अगर ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिससे सुन के वो डिप्रेशन पे भी जा सकते हैं, उनको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपने दिमाग में ये सब चीज़ें बिठा लेते हैं और फिर वो उसको सोचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कोशिश करें कि आप उनके सामने ना लड़े झगड़े, आप शाउट ना हो, और आप अपने जो मसले हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल मसले हैं, तो आप उनके सामने डिस्कस ना करें, क्योंकि उनका दिमाग बहुत छोटा सा होता है, तो वो उन चीज़ों को दिल पे लेते हैं। और फिर यही होता है कि वो उनकी चीज़ों में, अगर आप माहौल ही ऐसा है तो फिर वो चीज़ें बैठती जाती हैं। नंबर 6, नॉट लिसनिंग योर किड टू बिकम वॉट यू वॉन्टेड टू बी। ठीक है, आप अब बच्चों को कोशिश ना करें कि आपका जैसे आप बनना चाहते थे वैसे ही वो बन जाए। आप बिल्कुल ये ट्राई नहीं करें। आपकी अपनी पर्सनैलिटी थी, आपका अपना माहौल था, आपके अपने पेरेंट्स थे, उन बच्चों का अलग माहौल है, उनका दौर अलग है, उनके पेरेंट्स अलग हैं। तो आप उन पे ये नहीं थोपें कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहती थी या चाहते थे तो आपका बेटा भी डॉक्टर बने। इस तरह से आजकल जो है वो थोड़ा सा इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इन चीज़ों पे फोकस करना। तो बच्चों को उनकी मर्ज़ी मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे शादी हो, चाहे वो कोई भी और उनकी ज़िंदगी का मेन डिसीजन हो, तो उसमें उनका फ़ैसला शामिल होना बहुत ज़रूरी है। उनकी बात सुने और उनको समझाएं, जहाँ आपको समझाना है आप बिल्कुल समझाएं। आप पेरेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो बच्चों को कैसे लेके चलते हैं और कैसे नहीं लेके चलते हैं, और उनके ब्रॉटअप के जो जिम्मेदार हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। नंबर 7, टेलिंग योर किड दैट ही शी इज़ ऑलवेज राइट। अच्छा, ये भी एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप बच्चे को कह रहे हैं हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है, वो उसमें ज़िद और हठधर्मी पैदा करता है ये सारी चीज़ें, और फिर वो यही समझने लगता है कि मैं ही सही हूँ बस और दूसरे लोग सही नहीं है। एक नार्सिज्म जो है वो आ जाता है उनके अंदर। तो आप उनको जहाँ वो गलत कर रहे हैं आप उनको समझाएं, बिठाएं, बताएं, उनको अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से समझाएं। डांट डपट के आप एक हद तक डांट डपट कर सकते हैं, लेकिन आप हर वक्त की डांट डपट नहीं रख सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको हमेशा ये नहीं कहें कि आप सही हैं, ये हैं, वो हैं। आप उनको कहें हाँ आप सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अल्फाजों का चुनाव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक किसी भी इंसान के ब्रॉटअप में, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, टीनेजर्स हों, तो अल्फाज का चुनाव बहुत ज़्यादा सोच समझ के और देखभाल के किया कीजिए। नंबर 8, ट्राइंग टू हार्ड टू रेज अ परफेक्ट चाइल्ड। ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है कि अगर आप खुद किसी हद तक परफेक्ट हैं तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी हद तक परफेक्ट कर रहे हैं, और आप उस सिलसिले में सारी हदें पार कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों के साथ। बच्चों को नोबडी इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं, हाँ उनमें कोशिश करें अच्छी आदत हो, उनमें अच्छी सोच हो, उनकी मनफी मुस्बित सोच हो, वो सारी चीज़ें भी बेहतर हैं, अच्छा है। लेकिन आप परफेक्ट चाइल्ड, बच्चों को परफेक्शन बचपन से उनको नहीं पता कि क्या व्हाट परफेक्शन इज़, वो आपको पता है, ठीक है। तो आप जो है वो उनको इस तरीके से डील करें कि एक वो परफेक्ट तो नहीं चले, 90-80% एक बेहतरीन शहरी, एक बेहतरीन इंसान बन के बड़ा हो। तो ये जो है इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। हमारे ब्राउन पेरेंट्स यही करते हैं कि वो परफेक्शन के चक्कर में, वो खुद परफेक्ट होते हैं अगर, तो परफेक्शन के चक्कर में वो बच्चों को बेड़ा गर्क कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नंबर 9, कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योर किड विद अदर्स। ये बहुत ही मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि बेइंतहा आपकी बुरी आदत है। आप कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन करें, एक मोटिवेट करने वाला कंपैरिजन करें, लेकिन आप उसको नेगेटिव वे में नहीं करें कि ये तो ये करता है, उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आ गई, उसकी सेकंड पोजीशन आ गई। हर एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी है। आप मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो जितना भी उनका रिज़ल्ट आ रहा है आप उनको इनकरेज करें, मोटिवेट करें। आप ही सबसे ज़्यादा
एक बड़ी सोर्स है उनकी मोटिवेशन का, कि वो पेरेंट्स को देख देख के मोटिवेट होते हैं, चाहे वो कुछ भी मैटर हो। तो इस तरह से ये बच्चों के अंदर बहुत ही नेगेटिविटी पैदा करती है कि आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, हर बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी है, हर इंसान का अलग अलग माहौल है। कुछ बच्चे इनहेरिटेड इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो चीज़ें भी मद्देनज़र रखिए। नंबर 10, नॉट एम्पैथिंग विद योर चाइल्ड। अपने बच्चों से जो है वो हमदर्दी जताएं, ज़रूर जताएं जहाँ उनको आपकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है, उनके इमोशंस जो हैं वो नेगलेक्ट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। तो आपने अपने जो इमोशंस हैं, जो बच्चों के इमोशंस हैं, उनको कंसीडर करें, उनको समझाएं। तो बड़े होके ये होगा कि वो भी यही सीखेंगे और फिर वो आपको भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी इमोशनल एम्पैथी की, तो फिर वो इसी तरह से सारा कुछ जो है वो आपको देखते हुए करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को इन मिस्टेक से, जो कि बहुत ही मेन मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं इन ब्राउन पेरेंट्स, इन एशियन पेरेंट्स, तो इनसे आप उनको दूर रखने की कोशिश कीजिए। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन ये कि आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। पहले आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, तभी आपके बच्चे बेहतरीन बनेंगे। और मुझे ये बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। आइडियाज़ बाय सहार।